एक पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, तो आखिर उन 5 मासूम बच्चों का क्या कसूर था कि उस पति ने अपनी और पत्नी की तो जान ली ही ली, साथ ही साथ उन 5 मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। पूरी घटना और खबर सुनने के बाद आपका दिल दहला जाएगा, आपके शरीर में कंपकंपी हो जाएगी, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी ही है। राजस्थान के जालोर जिले से कल एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक नहर में एक दंपत्ति और उनके 5 मासूम बच्चों के शव मिले थे। हालांकि 2 घंटे पहले गोताखोरों ने एक बच्चे का शव निकाल दिया था, लेकिन उसके 2 घंटे बाद गोताखोर लगातार अलग अलग नहर में कोशिश करते रहे शव निकालने की, तो एक ओढ़नी में बंधे 6 शव एक साथ बाहर निकल गए। दरअसल जालोर के साचोर क्षेत्र के गपना निवासी शंकराराम और उसकी पत्नी का पिछले 1 साल से विवाद चल रहा था। हमारे सूत्रों से ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है कि शंकराराम को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और कुछ दिन पहले इनके एक विवाद हो गया था, आपस में झगड़ा हो गया था। समाज के लोगों, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने वहां पर पहुंचकर दोनों के विवाद को सुलझाया था, लेकिन परसों दोपहर को 1 बजे पूरे परिवार के सदस्य शंकराराम और अपनी पत्नी बादली के साथ उनके 5 मासूम बच्चों को लेकर के एक साधन में सवार होकर के साचोर के सिद्धेश्वर के पास पहुंचे। सिद्धेश्वर सरहद में जो एक नहर चलती है, वहां पर एक ओढ़नी में सभी ने अपने आप को बांध लिया और एक साथ नहर में कूद गए। इस दरमियान गपना निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी कि शंकराराम अपने बच्चों और पत्नी के साथ घर से निकला है और अभी तक कोई पता नहीं लगा है। 24 घंटे बाद यानी कल दोपहर को एक नहर के किनारे 4 जोड़ी कपड़े, जूते और एक मोबाइल फोन किसी को दिखा। पुलिस वहां पर पहुंची, गोताखोर पहुंचे, आसपास के लोग पहुंचे और शंकराराम के परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने कपड़ों से और जूतों से, मोबाइल से पहचान कर दी कि हो सकता है ये शंकराराम का परिवार हो। इस दरमियान शंकराराम के एक बेटे, 10 वर्षीय बेटे का शव 2 घंटे बाद मिल गया। तब सभी को यही शक हो गया कि सभी के शव इसके अंदर है। 2 घंटे मशक्कत की, गोताखोरों ने इधर उधर से पता लगाया, पानी के नहर के अंदर कूदे, तब जाकर के एक साथ 6 शव, शंकराराम, उसकी पत्नी, 3 शंकराराम की बेटियां और 2 बेटे, टोटल 7 लोग थे, जिसमें एक का शव पहले निकल गया था और 6 शव एक साथ उन्होंने बाहर निकाले। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि वजह क्या रही हो, लेकिन अब तक जो वजह निकलकर सामने आई है वो वाकई में दिल दहला देने वाली है कि कैसे एक दंपत्ति के झगड़े के कारण उन 5 मासूम बेकसूर बच्चों को भी मौत का शिकार बनना पड़ा। पानी में डूबकर सभी लोगों की मौत हो गई। फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। संभवतः प्रदेश का ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें एक साथ 5 मासूम बच्चों, जिसमें से सबसे जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र 12-13 साल है, 5 मासूम बच्चों के साथ दंपत्ति एक साथ पानी में कूदे और सभी की मौत हो गई। इसको आत्महत्या कहें, हत्या कहें, क्या कहें, कोई नाम नहीं सूझ रहा है, क्योंकि उन 5 मासूम बच्चों ने आत्महत्या नहीं की होगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ जो घटना हुई है वो किसी हत्या से कम नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि शंकराराम की पत्नी और उसके पति के बीच पिछले 1 साल से विवाद चल रहा था। मोबाइल फोन में कुछ रिकॉर्डिंग जैसी बातें सामने आई, जिसके बाद से ये घटना हुई है। अब इस बात को सत्य कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि पुलिस इसको लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो इस तरीके की है कि इन दोनों के जो बीच विवाद चल रहा था, शंकराराम को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। अब पूरी मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल करेगी, तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या बात रही होगी। लेकिन इस वक्त की जो दुखद खबर और बड़ी खबर ये है कि एक दंपत्ति अपने 5 मासूम बच्चों के साथ पानी की नहर में कूद गए और 7 की दर्दनाक मौत हो गई। किस तरीके से रहते हो? आज ये थाने पे सूचना मिली थी कि नहर के किनारे पर कोई जूते चप्पल खुले हुए हैं और कल वो दंपति एक निकले थे गांव से, उसके बाद में घर नहीं पहुंचे हैं। उसी आशंका पर गांव के आदमियों से संपर्क किया गया, आगे पता किया गया तो शंकर जी और उनके परिवार के वहाँ से नहीं थे कल से, तो पता लगाया जा कर के
पब्लिक की मदद से तथा साथ में प्रशासन की मदद से पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई की है और एसपी साहब के निर्देशन में, आईजी साहब के निर्देशन में ये सारी कार्रवाई हुई है। एसपी मैडम भी अभी पधार रहे हैं और साथ में बॉडी जो है पहले एक लड़के की रिकवर हुई और अभी 6 बॉडी और रिकवर हो गई है, मॉर्चरी में शिफ्ट कर दी गई है। अग्रिम कार्रवाई पोस्टमार्टम करवा के करवाई जाएगी। किस तरीके का पूरा प्रोसेस रहा था? सबसे पहले आप ही पहुँचे थे मौके पर? ये अभय कमांड सेंटर पे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक परिवार कल से ही लापता था। तो मिली जानकारी के अनुसार जो नहर के किनारे पे इनके कुछ कपड़े, चप्पल और कोई एक मोबाइल जो परिवार का था वो जब्त हुआ था। उससे अंदेशा लगाया गया था कि शायद पूरा परिवार नहर में कूदा है। फिर उसके कुछ देर बाद में हमें एक बॉडी रिकवर की थी, तो फिर ये घटना की सत्यता हो गई थी कि पूरा परिवार इसी में है। लोकल लोगों की और पुलिस की मदद से, लोकल लोगों का इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। उनकी मदद से हमने बहुत जल्दी ये जो बॉडीज़ हैं ये रिकवर कर ली हैं। मौके पर एसपी मैडम, कलेक्टर साहब सभी आ रहे हैं, तो अभी मौके पे शांति है और सारी बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं।